अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद लतीफ़ है। मैं दारिया न्यूज़ के प्लेटफार्म तो अपनी रुदाद जी वसाना चाहता। मैं सऊदी अरब के भी सां तो मैं उत्थे एक अच्छे रैंक के उत्ते सां ते मैं कोई तकरीबन 30-40 पाकिस्तानी में भर्ती कराई तो उन्होंने जिस वक्त जॉब उन्होंने हो गई और उन्होंने सऊदी कानून के तहत साल का 8-8 हज़ार रियाल मकान का किराया मिला। उन्होंने कोई चीज़ नहीं सी तो उन्होंने मेरे को रखा दी। मेरा एक सबका कफील यह मैदी सालियर कहतानी मेरे को आया, उसने पैसे मेरे को देख ले तो कहने लगा ये पैसे इतने ना रख, अफ्रीकी लोग आते हैं और दिने जो ड्यूटी पर होंगे तो लेके कट के ले जाते हैं। तो मैं क्या फिर मैं की करा। उसने क्या मेरे बैंक के रखा ले, जब तू जरूरत होया करेगी तो तू ले लिया करी। मैं सारे पैसे उसमें दे दिते, 97,500 रियाल उसमें दे दिता और उसको मेरे सी ले ली। फिर एक बंदे ने पैसे की जरूरत पै गई, मैं उसको गया तो वो टाल मटोल तो काम कर लैन लगा। तो मैं फिर गवर्नर रियाज जरा इस वक्त खत्म हरमैन शरीफेन है उनके को चला गया, दरखास्त दी। उन्होंने मेरा केस है जोड़ा सिविल राइट्स कोर्ट में भेज दिता। सिविल राइट्स कोर्ट ने उसको 3 नोटिस भेजे, फिर मतलब 3 दफ़ा पुलिस भेजी लेकिन वो ना आया। और फिर आखिर उसने मैंने कहा जी कि मैं तेरे पैसे जोड़े वजारत खारजिया भी खर्च करके तो मैं पाकिस्तान के 22 वीज़े लेन तो लिहाजा तो पाकिस्तानी 22 आदमी लिया जो मेरे को वीज़े खरीदन तो वो पैसे देंगे तो मैं तेन पैसे दे देंगा। और मैं लेके गया बंदे तो फिर मैं उसने ये भी कहा कि जिस बंदे वीज़े लवा के आ जाएंगे तो मैं पैसे देंगा। जिस वक्त मतलब उसने वीज़े दिते, वीज़े थे पाकिस्तान अंबैसी दे विच आए तो 22 वीज़े जाली सन, हालांकि वो वजारत खारजी और चैंबर ऑफ कामर्स तो तस्दीक शुदा सन। तो उस तो बाद मतलब है कि मैं बड़ी कोशिश की और जो पैसे सन वो भी लोगों ने मेरी जिम्मेदारी ते वीज़े ले सन। और 97,500 रियाल पहले ही उसके कोल सी, एक कोई तकरीबन 1,65,000 रियाल ये उसने ले लिया। फिर मैं मतलब हुकूमत के हर अदारे को सऊदी अरब गया लेकिन सऊदी अरब के किसी अदारे ने मेरी कोई मदद उसको पैसे मैंने वापस लैन ना की। तो पाकिस्तान आके तो मैं हज़ारों दरख्वास्त खात्मे हरमैन शरीफैन और वली अहद दे चुके हैं। मैं सऊदी सफारतखाने के मार्फत, पाकिस्तानी सफारतखाना रियाज के मार्फत और वजारत खारजी के मार्फत, लेकिन मैंने कोई जवाब नहीं मिले। एक दफ़ा बल्कि 2013 के मैनू सऊदी एम्बैसी ने बुलाया और मैंने बुलाया इस वास्ते कि उत्थे जो शाही कोर्ट का जोड़ा चीफ जस्टिस कहतानी मेरा ख्याल अब्दुर्रहमान अल कहतानी से, उसने मतलब ये आर्डर इशू कर दिते सन कि मैंने मार दिता जाए। इन्होंने मैंने मारन वास्ते इतने बुलाया सी सऊदी एम्बैसी के इस्लामाबाद, लेकिन एक आदमी ने मैनू उत्थे दस दिता क्योंकि मारन वाले को बचाने वाला ज़्यादा बड़ा है। उसने मैंने दस दिता कि तू भज जा नहीं तो तेन मार जा देंगे। फिर मैं उत्थे भज गया और उस तो बाद काफ़ी मैं लिख चुके हैं लेकिन मेरी कोई दरख्वास्त खादमे हरमैन शरीफैन और वली अहद तक नहीं पहुँच पा रही और इस वास्ते मैनू नहीं पैसे मिल रहे। मैनू पैसे उस सूरत मेरा उस सूरत मिलेगा जब मेरी आवाज़ खादमे हरमैन शरीफैन और वली अहद अमीन तक मेरी आवाज़ पहुँचेगी, मेरा केस जाएगा। लेकिन मेरा कोई ज़रिया नहीं है कि मेरी आवाज़ उत्थे तक किस तरह जाए। मैं पाकिस्तान के सदर साहब में, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म में, पाकिस्तान के अफवाज के चीफ जस्टिस साहब और मैं दूसरे भी लोग जो मतलब है कि मेरी आवाज़ खादमे हरमैन शरीफैन और वली अहद अमीन तक पहुँचा सकते हैं। उन्होंने कि मैं अपील करना कि मेरी आवाज़ उन्होंने तक पहुँचाई जाए। और चूँकि ताहाल आले ख़ानदान आले सऊद फैमिली दे विच इंसाफ मौजूद है, यही वजह इंसाफ मौजूद आती, यही वजह दलील है कि सऊदी हुकूमत ताहाल कायम है। और क्यों कायम है कि उत्थे इंसाफ है। अगर मेरी आवाज़ खादमे हरमैन शरीफैन और वली अहद अमीन तक पहुँच जाए तो मैंने इंसाफ मिल सकता है। इस वजह मेरी सदर पाकिस्तान, वज़ीर आज़म पाकिस्तान, आर्मी चीफ, पाकिस्तान आर्मी के चीफ साहब और दूसरे भी लोग जोड़े मतलब है कि सऊदी आला हुकाम के नाल रवाबत उन्होंने अपील है कि मेरी आवाज़ खादमे हरमैन शरीफैन और वली अहद अमीन तक पहुँचाया जाए ताकि मैंने मेरा हक है जो मेरा इंसाफ है जोड़ा मैंने मिल सके, मेरा हक मैंने मिल सके। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।